नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार की जनता ने जिस जंगल राज से परेशान होकर लालू यादव की विदाई की थी और नीतीश कुमार को सत्ता सौंपी थी, अब लग रहा है वही जंगल राज फिर से लौटता हुआ कथित तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। खुलेआम फायरिंग की घटना सामने आई है और फायरिंग जिस पर की गई, जिसके द्वारा की गई, यानी कि जो आरोप चल रहे हैं वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, बल्कि बिहार के बाहुबली अनंत सिंह है, जिन्हें छोटे सरकार भी कहा जाता है। अनंत सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है, यानी कि अनंत सिंह के बयान, उनका बोलने का तरीका इतना वायरल होता है कि मीडिया उनका जा जाकर इंटरव्यू लेती है। छोटे सरकार कहे जाते हैं और 2005 में मोकामा से विधायक बने। अब जो मामला सामने आ रहा है तो एक बार फिर अनंत सिंह चर्चा में आ गए हैं, लाइमलाइट में आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उस चुनाव से पहले जो घटना ये सामने आई है नौरंगा से, यानी मोकामा के बाढ़ एरिया के नौरंगा से, वो सीधे तौर पर यह बता रही है कि जो माफिया हैं, जो बाहुबली हैं, उनको पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है। दरअसल एक मामला सामने आया है जहां सोनू मोनू नाम के दो अपराधी, जिन्होंने एक घर में ताला लगा दिया। जो बताया जा रहा है कि उस घर में, जिस घर में ताला लगाया गया, उस घर के लोगों ने अनंत सिंह से जाके शिकायत की, पूरा मामला बताया। अनंत सिंह अपने काफिले के साथ आते हैं सोनू मोनू के घर और वहां पर एकदम से शुरू हो जाती है फायरिंग। बताया जा रहा है कि 60 से 70 राउंड फायरिंग की गई है, जिसमें AK-47 का इस्तेमाल भी किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि फायरिंग दोनों तरफ से हुई, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि अनंत सिंह पर हमला हुआ। वहीं कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। यह बात पूरे बिहार की मीडिया में फैल गई, पूरे बिहार में फैल गई, क्योंकि अनंत सिंह बड़े नेता माने जाते हैं, बाहुबली माने जाते हैं और भूमिहार समाज से आते हैं, तो उनको भूमिहार समाज का भी हीरो वहां माना जाता है। मोकामा से पूर्व विधायक भी रहे। अब इस बात के सामने आते ही बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बिहार की राजनीति गर्माने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जो जंगल राज का हवाला देकर लालू यादव की सरकार की विदाई की गई थी, क्या अब वही जंगल राज फिर से आ गया है। सोनू मोनू के बारे में बताया जाता है कि ये मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए लोग रहे हैं। ट्रेन लूट जैसे अपराध इनके खाते में दर्ज हैं। अनंत सिंह वैसे ही बाहुबली हैं। आप लोग को याद होगा कि एक बार पत्रकार ने पूछ लिया था कि क्या बिहार में सुशासन की सरकार है, तो अनंत सिंह ने क्या जवाब दिया था, जो कि बताया भी जा सकता है। उन्होंने बताया था किसकी सरकार है। यानी कि अनंत सिंह बाहुबली हैं, अपने बयान के लिए, अपने रौब के लिए, गठीली मूंछों के लिए जाने जाते हैं। और इस बार जो गोलीबारी अनंत सिंह पर हुई है, या फिर आरोप यह भी लग रहा है कि अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा की गई है, फिर से एक बार बिहार की सियासत गर्मा गई है। सर पर चुनाव है। अब इसको लेकर अनुपम के सिंह है, जर्नलिस्ट हैं, वो एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, मुख्तार अंसारी के गुंडे अब भी जिंदा हैं। सोनू मोनू को सिर्फ भागने के लिए राउंड फायरिंग करनी पड़ी, वरना आज अनंत सिंह ने उनका इलाज कर दिया होता। गांव के एक परिवार को पीट पीट कर उसके घर पर ताला जड़ दिया गया था। बात छोटे सरकार तक पहुंची, वो सीधे गैंगस्टर भाइयों के घर पहुंच गए। दोनों भाई गोलीबारी करते हुए भाग खड़े हुए। जलालपुर गांव में 15 वर्षों से इन दोनों भाइयों के दरबार लग रहे। अब इसके खात्मे का समय आ गया है, वरना मोकामा के सरकारी दफ्तरों का बच्चा बच्चा जानता है सोनू मोनू के एक फोन कॉल का मतलब क्या होता है। अब राजनीतिक लोगों ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका भारती हैं, आरजेडी की प्रवक्ता है, लिखती, नीतीश जी के प्यारे डॉन अनंत सिंह और गिरोह के बीच ठाए ठाए हो रही है और नीतीश जी 275 करोड़ की दुर्गति यात्रा पर निकले हैं। नीतीश जी को अपराधी डॉन बाहुबली खूब भाते हैं। 2013 में जेडीयू के 118 एमएलए थे, उसमें 58 क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे। वहीं शक्ति सिंह यादव हैं, ये भी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, लिखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ही यहाँ के गृह मंत्री हैं, यानी पूरा पुलिस प्रशासन नीतीश कुमार के हाथों में है। खैर, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे या गृह मंत्रालय उनके पास हो, उससे उनके पालतू जानवरों को फर्क थोड़ा ही ना पड़ता है। यही अनंत सिंह जो सोनू मोनू के घर चढ़कर रंगदारी लेने गया था, ये वही महाशय है जो नीतीश कुमार के सरकार को अपने अंग विशेष की ओर इशारा करते हुए कहता है
कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं, उसके अंग विशेष की सरकार है। इसी बात से पता लगा लीजिए कि अपराधियों में नीतीश कुमार का कोई खौफ नहीं है। खौफ का क्या, लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ही नहीं मानते। असली मुख्यमंत्री तो डीके बोस, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा हैं। नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो चुका है। एक और अगल बगल के राज्य तरक्की के नए आयाम लिख रहे हैं और हमारे यहाँ नीतीश जी के गुंडे रोज गैंग वॉर का इतिहास लिख रहे हैं। बिहार के साथ जंगल राज, बाहुबली नेता, माफिया, इस तरह के शब्द बहुत पहले से जुड़ते आए हैं। दरअसल बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला रहा है। बिहार की जनता उनसे त्रस्त रही है। इसीलिए 2005 में नीतीश कुमार को सरकार सौंपी गई थी। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुना और लालू यादव की विदाई तय हुई। लेकिन आज जो घटना सामने आई है, जिस तरह से खुलेआम गोलीबारी हुई, जिस तरह से गैंग वॉर हुआ और जिस तरह से अब माना जा रहा है कि अब यह चीज बढ़ सकती है, यानी कि आगे भी इस तरह की वारदात हो सकती है, क्योंकि अनंत सिंह पर अगर हमला हुआ है तो लोगों का मानना है, जो वहां की राजनीति और माफियाओं को समझते हैं, उनका मानना है कि अनंत सिंह पलटवार बहुत तगड़ा कर सकते हैं। बहरहाल चुनाव से पहले यह जो मामला है नीतीश सरकार की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि नीतीश सरकार को सुशासन के लिए जाना जाता है, बाहुबलियों के जो खात्मे के लिए, या यूं कहें कि बाहुबलियों का जो असर था उसको कम करने के लिए जाना जाता है। लेकिन जिस तरह से जो गोलीबारी की घटना हुई है वो सीधे तौर पर यह बताती है कि बिहार में अभी भी खौफ अपराधियों में नहीं है जिस तरह का खौफ होना चाहिए। और जिस तरह से अनंत सिंह पर गोलीबारी हुई है या अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से की गई है, वो आने वाले दिनों में कोई बड़ी घटना को अंजाम की ओर ले जा सकता है। बहरहाल पुलिस इस मामले में पूरी पड़ताल कर रही है। पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। सोनू मोनू के जो पिता है एडवोकेट, उन्होंने भी मामला दर्ज करवाया है। वही पुलिस का कहना है कि जल्दी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। बहरहाल बिहार की राजनीति एक बार से फिर गर्मा गई है और बिहार की राजनीति गरमाने के पीछे जो कारण है वो फिर से बाहुबल और गैंग वॉर है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।